हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो 10th क्लास के स्टूडेंट ध्यान दें, आज हम ट्रिकोनोमेट्री की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी क्लास में हम 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये 5 क्वेश्चन जो है हमारे पहले चैप्टर से होगा, त्रिकोणमिति की एनसीईआरटी से पहले चैप्टर से होगा। ठीक है, तो आप लोग बुक अपने साथ रखें, यहाँ पे मेंशन होगा, क्वेश्चन भी मेंशन होगा और आप आसानी से उसको कर पाओगे क्योंकि उतने ज़्यादा अच्छे से आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास में पहला क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या है, बोलता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी जो है समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो आपको पता करना है कि साइन ए बराबर कितना, कॉस ए बराबर कितना, साइन सी बराबर कितना और कॉस सी बराबर कितना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लें। वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, हम इसको ड्रॉ कर लिए आसानी से। ठीक है, समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। इसका नाम देना है ए बी सी, जिसमें से कि बी को समकोण मानना है। समकोण मतलब वो कोण जिसका परिमाण कितना हो, 90 डिग्री का हो। ये ए हो गया, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी पे क्या है, समकोण है। ठीक है, तो और ये हो गया मेरा सी। यहाँ तक करने में कोई कठिनाई नहीं है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर आपको देना है। तो ए से लेके बी तक की दूरी आपको क्या माननी है, 24 सेंटीमीटर। तो आप मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, मान लिए। फिर दूसरा क्या कहा जा रहा है कि आपको बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर मानना है। मतलब बी से सी की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपको कितना मानना है, 7 सेंटीमीटर मानना है। ठीक है भाई, जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा था वैसा हम मान चुके हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है साइन ए बराबर कितना। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर कितना। दूसरा नंबर है कॉस ए बराबर कितना। तीसरा फिर जो है साइन सी और कॉस सी के बारे में निकालना है। तो सबसे पहले साइन ए, हम पहले एक बात आपको याद दिला देना चाहते हैं कि साइन ए कॉस ए या फिर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हम डायरेक्ट ये निकालते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। इसके बराबर क्या होता है, बी बाय एच। मतलब परपेंडिकुलर बाय क्या, हाइपोटेनियस। उसके बाद बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण, दूसरा आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इसमें जो है ये तो मेरा आधार हो गया। ठीक है, और ये मेरा लंब हो गया, या फिर ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा लंब हो गया। इसको हम कैसे पहचानेंगे ये भी हम गौर से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको एच डिनोट करना है, जो कि त्रिभुज की सबसे लंबी रेखा होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्ण है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हमको सबसे पहले फाइंड कर लेना है। और ये कर्ण एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज में कभी भी बदलता नहीं है। अगर हम इसको आधार मानते हैं तो ये लंब हो जाता है, वहीं अगर हम इस भुजा को आधार मानते हैं तो ये लंब हो जाता है। वो कैसे और क्यों, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कर्ण की चर्चा कर लें। कर्ण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है और उसमें वो क्या होता है, मेरा एच होता है, मतलब हाइपोटेनियस कर्ण होता है। तो ये हमको फाइंड करना है, एच बराबर कितना, मतलब ए सी बराबर कितना। ठीक है, ए सी बराबर कितना। तो क्या देखते हैं हम लोग, हमको याद आता है जैसे ही हम कर्ण की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ याद आता है, क्या, वो है पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ कर्ण आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं ना। तो यही क्या है, हम शॉर्ट में लिख दिए इसको। ठीक है, तो यही क्या है, मेरा पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम है। इसके बारे में तो हम आज इंट्रोडक्शन क्लास में तो बता ही चुके हैं। आप इंट्रोडक्शन क्लास ट्रिगोनोमेट्री की अगर नहीं देखे हो, सबसे पहले उसको देखें, उसके बाद यहाँ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक क्या करते हैं, एक परिदृश्य तैयार करते हैं। ठीक है, और उसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। एक ही बार पूरा सॉल्व कर लेते हैं, एक ही बार में सारा का सारा आंसर निकल जाएगा मेरा। तो हम देखते हैं कि एच स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या निकलता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको p माने, इसको b माने, किसी को भी मान सकते हैं, अभी हमको h निकालना है। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर कितना, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, b मतलब 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, 24 का होल स्क्वायर करते हैं, कितना होता है, 576 होता है। कितना होता है, 576।
इसका होल स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, ठीक है। इसका वैल्यू जब निकालते हैं तो ये कितना निकलता है, देखिए तो 625 निकलता है। तो एच स्क्वायर बराबर कितना निकल गया, 625। इसलिए एच बराबर कितना निकलता है, देखिए तो एच स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आएगा, कैसे आएगा वो हम बेसिक क्लास कभी लेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। अब इतना तो आप बेसिक जानते ही होंगे, ठीक है। तो बराबर मेरा एच बराबर कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। हम यहाँ से सेंटीमीटर लास्ट में लिखे डायरेक्ट, लेकिन आप पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच बराबर कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। अब मेरे पास तीनों चीज़ है। हमेशा याद रखना है किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या नहीं बदलेगा, तो कर्ण नहीं बदलेगा, ठीक है। आधार और लंब बदल सकता है कब, अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं। एक ही बार टाइम लगेगा, लेकिन एक ही बार समझ लेने के बाद फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि अगर हम इस कोण की बात करें, किस कोण की, ये सी की बात करते हैं, इस कोण की बात करते हैं, ठीक है। कोई भी कोण जो है दो भुजा से मिलके बना है, ठीक है। एक भुजा ये और एक भुजा ये, ठीक है। जब सी की बात करते हैं तो सी में तो एक आ जाएगा मेरा कर्ण, जो कि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होगी। दूसरा भुजा जो इससे सटा होगा वो हो जाएगा मेरा आधार, ठीक है। और इस आधार पे जो खड़ा होगा वो होगा मेरा लंब, ठीक है। वहीं पे अगर हम इस ए की बात करते हैं तो सबसे लंबी भुजा ये कर्ण, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन इससे जो सटा होगा दूसरी भुजा, ये हो जाएगा आधार, और वहीं इस पे जो खड़ा होगा वो हो जाएगा लंब। मतलब कि सिंपल सा, अगर हम इतना लंबा नहीं समझ सकते तो इतना समझ लीजिए कि अगर इस कोण की बात करें तो इसका सामने वाला हो जाएगा लंब। वही अगर इस कोण की बात कर रहे हैं हम, ए की बात कर रहे हैं हम, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब। कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, वहीं पर अगर ये आधार होगा तो नीचे वाला BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम आने वाला है, इसलिए हम ये सोचे कि आपका कन्फ्यूजन पहले ही क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपको पता ही होगा, इंट्रोडक्शन क्लास में हम पहले ही बता चुके हैं, साइन थीटा इक्वल टू P/h और कॉस थीटा इक्वल टू B/h, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है साइन A बराबर कितना, क्या निकालना है हमको। पहला नंबर क्या निकालना है, साइन A निकालना है, और क्या निकालना है, कॉस A निकालना है, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू निकालना है। मतलब इस कोण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये दोनों हमको पता है, एच हमको पता है, सारा चीज़ हमको पता है, सिर्फ निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन A का वैल्यू निकालना है P/h। वहीं पे कॉस A का वैल्यू अगर निकालना है, कॉस A बराबर ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B/h। हम सबसे पहले ए की बात करते हैं। यहाँ पे साइन A और कॉस A के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि इस A के लिए लंब कौन, इस A के लिए आधार कौन, और इस A के लिए कर्ण कौन। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इस A की बात करें तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, मतलब ये हो जाएगा P, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए P बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, और B बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 24 सेंटीमीटर। किसके लिए, ये एंगल A के लिए, ठीक है। वहीं पे P/h पूछा जा रहा है, P कितना 7, H कितना 25, लिख दिए, ये हो गया मेरा आंसर। वहीं पे cos A बराबर B/h पूछा जा रहा है, B कितना 24, H कितना 25, हो गया आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। डस्टर मेरा छूट जाता है बार बार, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि पहला नंबर का आंसर मेरा निकल चुका है। वहीं पर अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरा सेकंड नंबर, तो उसमें पूछा जा रहा है मेरा, क्या पूछा जा रहा है, साइन C और कॉस C के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब साइन C और कॉस C, मतलब अब इस एंगल के लिए बात करेंगे हम, मतलब ये जो C एंगल हमको दिख रहा है यहाँ पे, इसके लिए बात करेंगे। इस एंगल के लिए इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ P बराबर क्या आ जाएगा, लंब, मतलब परपेंडिकुलर 24। और वहीं पे अगर बेस की बात करते हैं तो ये बेस क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन C बराबर क्या हो जाएगा, सेम P/h P बराबर 24 और H बराबर कितना 25, आंसर। वहीं पर अगर हमको कॉस C की बात करते हैं हम लोग, कॉस C की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, B/h। तो B बराबर कितना, देखिए 7 सेंटीमीटर, H बराबर कितना 25, तो ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है।
पहला नंबर क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर चुके हैं, और आपको ये अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से प्ले करके देख लीजिए, ठीक है। हमने कोशिश किया है कि आपके क्वेश्चन में कहीं भी आपके लिए कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, और उस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। ये मेरा सॉल्व हो चुका है। देखिए इंक इतना ज़्यादा गिरा ना, ये बोर्ड ब्लैक हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोलता है कोई आकृति है, आकृति का नाम है 8.113 में tan p माइनस cot r का मान निकालना है। वो आकृति हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। वो आकृति क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो आकृति यही है जिसका नाम दिया गया है आकृति PQR, ठीक है, PQR। इसमें इसका माप भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 12 है, ठीक है, और ये 13 है, सेंटीमीटर में है दोनों, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको पता करना है tan p, हमको पता क्या करना है, tan p माइनस cot r, इसको हमको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, ये मेरा कर्ण हो जाएगा जो कि सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले क्या, QR बराबर PQ बराबर हमको पता है, तो हम लोग क्या जानते हैं पैथागोरस क्रम में h² = p² + b²। इसमें किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, रखिए 13 का होल स्क्वायर कितना था 169, ठीक है, p² करेंगे तो 144 प्लस b² हमको निकालना है, तो इसलिए b² बराबर क्या हो जाएगा 169 इधर है, 144 इधर है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो बचेगा कितना 25। इसलिए हमको b बराबर क्या पता चलता है, b बराबर आ जाता है मेरा 5, b² बराबर 25, तो 5² बराबर भी 25, इसलिए b बराबर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब b हम ऐसे मानने के लिए निकाल लिए हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। अब देखिए एंगल के अनुसार जो है, एंगल के अनुसार लंब और आधार जो है बदलता है, आपको पता है, ठीक है। अगर इस एंगल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो लंब कौन, ये लंब वाला हो जाएगा, वही अगर इस एंगल की बात करते हैं तो लंब नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं tan p cot r। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, ठीक है। वहीं पे cot थीटा बराबर बात करें तो क्या होता है b/p, कोई दिक्कत है। यहाँ पे एक कनेक्शन है, वो हम इस क्वेश्चन के लास्ट में बता देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है tan थीटा बराबर p/b, मतलब कि ये p मतलब इस p की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे p दोनों में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे p नाम भी है और p हम परपेंडिकुलर मानते भी हैं, ठीक है। तो इस एंगल यहाँ पे tan के साथ जो लगा हुआ है एंगल है, cot के साथ जो लगा हुआ है वो एंगल है। तो हम सबसे पहले हम एंगल p के बारे में देखते हैं, p के बारे में। तो ये हो जाएगा मेरा लंब, ये हो जाएगा लंब p के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो p के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा मेरा नीचे वाला 5 सेंटीमीटर, आधार क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसलिए tan p बराबर क्या हो जाएगा p/b मतलब p मतलब 5/12। हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 5/12 माइनस, ठीक है। वहीं पे cot r की हम बात करते हैं, cot r मतलब इस एंगल के बारे में बात करेंगे, तो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p, ऊपर वाला p हो जाएगा, तो इसलिए cot थीटा बराबर क्या होता है b/p, b क्या हो जाएगा इसके लिए 5, वहीं पे p इसके लिए क्या हो जाएगा, मतलब लंब क्या हो जाएगा 12। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आंसर। आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सैम माइनस सैम इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब है 1 - 1 = 0, गधा माइनस गधा बराबर 0, ठीक है। आम माइनस आम बराबर भी 0, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पहला नंबर मेरा दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर में, उससे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। कुछ रह जाता है कभी कभी, तो इसमें जो कनेक्शन था वो तो हम नहीं बताए ना, अच्छा कोई बात नहीं, फिर कभी बता देंगे। हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान निकालना है। क्या बता जा रहा है, यहाँ पे एंगल चेंज ही नहीं है, इसलिए हमको त्रिभुज बनाने का भी जरूरत नहीं है। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बताया जा रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन देखिए,
साइन ए बराबर क्या है 3/4 है। हमको वैल्यू निकालना है किसका, कॉस ए एंड tan ए। एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। देखिए आप क्लास 10th में अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आपका ट्रिगोनोमेट्री जो है समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर हम आगे चलेंगे उसके अनुसार मेरा एंगल भी चेंज होगा और हम कुछ बड़ा करने का सोचेंगे उसमें, ठीक है। ये हो गया मेरा छोटा सा बनाए हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ABC है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो एंगल ए के लिए छोड़िए ना, यहाँ पे ए मान लेते हैं, ABC है। ABC हम क्यों माने वो आपको बाद में पता चलेगा, तो पहले हम देख लेते हैं। तो एंगल ए के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा P मेरा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा B, ये हो गया P, और ये हो गया B, ये हो गया H। यहाँ पे देखिए एंगल ए की ही बात की जा रही, साइन ए कॉस ए tan ए, इसलिए हमको कहीं भी परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम ये देखेंगे कि एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। याद रखिएगा हमेशा ये लंब होता है इधर वाला, हम इसीलिए हर बार बताते हैं, आप हमेशा कन्फ्यूज मत कीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। वहीं अगर टेन थीटा की बात करते हैं क्या होता है P/B, ठीक है, P/B। हम लिख लेते हैं साइड में कहीं पे, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H। वहीं पे अगर टेन थीटा की बात करते हैं हम लोग क्या हो जाता है P/B, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये याद रखिएगा। हमको ये वैल्यू मिल गया है P/H। P मतलब 3 हो गया, H मतलब 4 हो गया, P हो गया ये 3, H मतलब ये H ये है ना, ये हो गया मेरा 4, ठीक है। तो हमको B निकालना है, सेम टू सेम पाइथागोरस प्रमेय लगाइए यहाँ पे और B निकाल लीजिए। H² बराबर क्या होता है P² जोड़ B², जानते हैं ना। H बराबर कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे 16, P बराबर कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस यहाँ पे B² है, इसलिए B² बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, B² बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा उधर, देखिए सब कुछ सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो B² बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7, इसलिए B बराबर क्या आ जाएगा √7। कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मतलब इसका वैल्यू हमको पता चल गया क्या होता है √7। कोई दिक्कत, सब कुछ ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कॉस ए बराबर होता है B/H। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा B/H। B बराबर कितना निकालें हम √7/H कितना है मेरा, देखिए तो 4। डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। tan ए बराबर निकालना है हमको। tan ए बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए P/B लिख देते हैं यहाँ पे P/B। P बराबर कितना है, देखिए तो P बराबर है 3, B बराबर है √7। कोई दिक्कत है, इन दोनों का भी आंसर हमको आसानी से मिल गया है। मतलब अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले। देखिए यहाँ पे आप जो कुछ भी पढ़ते हैं ना तो उसको एक बार ना खुद से रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है पता है, किसी भी तरह का रिलेशन तभी टिकता है जब हम उसको समय देते हैं, और मैथमेटिक्स एक रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन मतलब रिलेशनशिप कह लीजिए, आप इसको कुछ भी कह लीजिए। इससे अगर प्यार करना है ना तो आपको इसको समय देना होगा, ठीक है। हर कोई किसी से भी आपको अटैचमेंट चाहिए ना, वेल अटैचमेंट, तो आपको उसको समय देना होगा, आपको मैथमेटिक्स को भी समय देना होगा, ठीक है। और टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि टाइम लेके बैठ गए और सिर्फ यही है, समझे। टाइम देने का मतलब ये है जितना भी टाइम देंगे ना शिद्दत से देंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी देना है, ठीक है, शिद्दत से देना है। 1 घंटा भी देंगे तो शिद्दत से देंगे, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा, यदि 15 cot A = 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। आपको साइन A का भी मान ज्ञात करना है और सेक A का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मेरा क्या था 15 cot A बराबर कितना होता है 8 होता है। यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि आप बिना फिगर ड्रॉ किए भी बना सकते हो, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है। अब इसको बिना फिगर ड्रॉ किए कैसे बनाते हो ये हम यहाँ देख लेते हैं आसानी से। तो cot A, तो 15 cot A यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए cot A बराबर 15 इधर आ जाएगा तो 8/15, ठीक है। cot थीटा का वैल्यू क्या आता है, cot थीटा का ये मान जब हम एंगल में निकालते हैं तो वो क्या होता है B/P।
मतलब b बराबर हो गया a 8 और p बराबर हो गया 15। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में b बराबर 8 सेंटीमीटर मत लिखिए क्योंकि यहाँ पे इकाई है, p बराबर 15 यूनिट, आप यूनिट में मान सकते हैं इसको, ठीक है। इसलिए अगर h की बात आती है तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो h स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, p स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर कर देंगे 225 हो जाएगा, प्लस वहीं पे अगर 8 का होल स्क्वायर कर देते हैं तो वो 64 हो जाता है मेरा। और इन दोनों को जोड़ देते हैं क्या हो जाता है, देखिए तो 289 तो ये किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है 17 का होल स्क्वायर। एच बराबर क्या आ जाएगा 17। कैसे होगा ये तो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। 17 क्यों होगा, 17, ठीक है। तो h बराबर मेरा हमको पता चल गया क्या हो गया, h बराबर क्या हो गया 17। अब हमको जिसका भी मान पूछा जा रहा है हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए तो साइन ए और सेक ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो, p/h होता है। p बराबर कितना 8, b बराबर क्या p बराबर 8 नहीं है, p बराबर है 15, p बराबर कितना है 15, h बराबर कितना है 17। आंसर दूसरा क्या पूछ रहा है, सेक ए बराबर पूछ रहा है, सेक ए बराबर पूछ रहा है, क्या हो जाएगा h/b, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इंट्रोडक्शन क्लास में हम पहले बता चुके हैं, आप इंट्रोडक्शन क्लास देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। h/b तो h बराबर कितना 17, b बराबर कितना 8, ये हो गया मेरा आंसर, खत्म हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन भी मेरा आसानी से समाप्त हो जाता है। वहीं पे अब चलते हैं हम ब्रॉडर, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो इसमें याद हो जाएगा, ठीक है। हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे हल्का ब्लैक तो हो रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे से नहीं होगा, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये कोई नोट्स नहीं है, इसमें मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है सिर्फ, ठीक है, और पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत चालाक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, ऊपर आपका क्वेश्चन शो होगा, ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये शो नहीं हो रहा है, हम इसको एडिट करके उसको शो करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा सच्चाई आपके साथ साझा कर सकें, हम चाहते हैं कि आपके साथ साझा करें। तो सेक थीटा बराबर पूछा जा रहा है, सेक थीटा है, साइन थीटा नहीं, सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 मतलब 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा का मान निकालना है, क्या होता है p/h। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। वहीं पर बात करते हैं सेक थीटा बराबर h/b, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है h/p, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं टेन थीटा क्या हो जाता है p/b। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉट थीटा तो क्या हो जाता है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है b/p। कोई दिक्कत है, और ये कैसे होता है ये हम इंट्रोडक्शन क्लास पहले क्लास में बता चुके हैं, हम बार बार कह रहे हैं, आप उसको जाके देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा बराबर देखिए तो हम क्या देखें यहाँ पे, इसका वैल्यू हमको पता है h/p का, b का वैल्यू पता है, मतलब ये h है और ये क्या है b है, ये क्या है b है, ये क्या है h है। b बराबर कितना है 12, h बराबर कितना है 13, मिसिंग क्या है p मिसिंग है, तो हमको p का मतलब निकालना है। तीन चीज़ तो होता है ना, p b h, ठीक है। तो इसमें h तो है मेरे पास, b भी है मेरे पास, लेकिन मिसिंग क्या है p मिसिंग है। तो चलिए हम p को ढूंढ निकालते हैं आज। तो क्या होता है h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या कर सकते हैं, h स्क्वायर मेरे पास है, h मेरे पास है, तो h स्क्वायर मतलब 13 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 प्लस बराबर p स्क्वायर, p का वैल्यू तुमको निकालना है, इसको वैसे ही रखेंगे। b का वैल्यू हमको पता है क्या है, वो 12 है, 12 का होल स्क्वायर कितना 144। तो इसको अगर इधर करेंगे तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169 में 144 जब को माइनस अगर किया जाए तो क्या बचेगा मेरा 25, इसलिए p बराबर क्या बचेगा मेरा 5, ठीक है। वो कैसे होगा वो तो आप समझदार हैं ही। तो p बराबर मेरा निकल गया 5। अब दुनिया का कोई भी मतलब इतना ही ठीक है,
तो इसका आंसर हम इससे निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर p/h, p कितना 5/13, 5/13, कोई दिक्कत है। कॉस थीटा बराबर b/h, b मतलब 12, h मतलब 13, b मतलब 12/13, 12/13, ठीक है। सेक थीटा बराबर तो मेरा दिया हुआ ही है 13/12। वहीं पे कॉसेक थीटा की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा 13/5, कोई दिक्कत है। वहीं पे टेन थीटा की बात करते हैं p/b होता है, मतलब कि 5/12, ठीक है, 5/12। वहीं पे अगर हम कॉट थीटा की बात करते हैं तो 12/5। ये सारा आंसर मेरा निकल गया और आपका सॉल्व भी हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही है। सारा का सारा 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगले क्लास में, कल के क्लास में हम 5 क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप क्या कीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि ये क्लास दूसरों के लिए यूज़फुल है, तो आप उसको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।